सभी को नमस्कार और कॉलिशन टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं कर्नाटक चुनाव के नतीजों की बात करने जा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव परिणाम अभी घोषित किए गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) स्पष्ट विजेता के रूप में उभरा है। कांग्रेस ने 222 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 66 सीटें जीतीं। जनता दल सेक्युलर (जद-एस) ने 19 सीटें जीतीं। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने 1989 के बाद से कर्नाटक में बहुमत हासिल नहीं किया है। दूसरी ओर भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। वे पिछले 5 वर्षों से कर्नाटक में सत्ता में थे, लेकिन वे इस बार बहुमत हासिल करने में असमर्थ थे। कर्नाटक चुनाव 12 मई और 18 मई 2018 को 2 चरणों में हुआ था। विधानसभा में कुल 222 सीटें थीं और एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए 111 सीटें जीतने की जरूरत थी। आईएनसी और बीजेपी 2 मुख्य दावेदार थे और वे दोनों जेडीएस के समर्थन के लिए होड़ कर रहे थे। कांग्रेस विकास और सामाजिक न्याय के मंच पर चलती थी। उन्होंने कर्नाटक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में सुधार करने का वादा किया। दूसरी ओर भाजपा हिंदुत्व के मंच पर दौड़ी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जद-एस चुनाव में तीसरा मुख्य दावेदार था। वे क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के मंच पर दौड़े। उन्होंने कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा करने और राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने का वादा किया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटें जीतकर अधिकांश सीटें जीतीं। बीजेपी ने 66 सीटें जीतीं, जबकि जेडीएस ने 19 सीटें जीतीं। इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने में सक्षम होगी। कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी पिछले 5 सालों से कर्नाटक में सत्ता में थी, लेकिन इस बार वे बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे। यह भाजपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कर्नाटक हिंदी भाषी क्षेत्र का एक प्रमुख राज्य है। कांग्रेस की जीत क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी बड़ी राहत है। जद-एस महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने में सक्षम थी, जो दर्शाता है कि भारत में अभी भी क्षेत्रीय दलों की मजबूत मांग है। यह भाजपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में योगदान देने वाले कई कारक हैं। एक कारक यह है कि भाजपा को कर्नाटक के लोगों की जरूरतों से दूर होते देखा गया। हिंदुत्व पर भाजपा के फोकस ने कई मतदाताओं को अलग थलग कर दिया, खासकर भारत के दक्षिणी राज्यों में। एक अन्य कारक यह है कि आईएनसी ने बहुत प्रभावी अभियान चलाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और नौकरियों जैसे कर्नाटक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में आईएनसी को इस तथ्य से लाभ हुआ कि जेडीएस महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने में सक्षम थी। इसने भाजपा विरोधी वोट को विभाजित कर दिया और कांग्रेस को बहुमत हासिल करने में मदद की। कर्नाटक चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। यदि वे कर्नाटक के लोगों का विश्वास वापस जीतना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर आईएनसी उनकी जीत का निर्माण करना और कर्नाटक में एक स्थिर सरकार बनाना चाह रही है। कर्नाटक चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस उनकी जीत के आधार पर कर्नाटक में एक स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर भाजपा को अगर कर्नाटक के लोगों का विश्वास वापस जीतना है, तो उन्हें कुछ आत्मावलोकन करने की आवश्यकता होगी।